नमस्कार साथियों। आज का अपना अगला टॉपिक रहेगा राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो इसमें से जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो प्रत्येक पेपर में अच्छे लेवल की क्वेश्चन पूछता है। पहला एक राजस्थानी भाषा और बोलियाँ। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रम संवत 835 यानी 913 ईस्वी उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुल्यमाला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया था। याद रखना है भी, ये कुल्यमाला किसके द्वारा रचित है? उद्योतन सूरी द्वारा। इसमें कितनी भाषाओं का वर्णन है? 18 देशी भाषाओं का वर्णन है, जिसमें मरु भाषा को भी शामिल किया गया। पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी, ये तो मरु भाषा थी, ये पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। ये प्रश्न एक पेपर छोड़ के एक पेपर के अंदर कन्फर्म पूछा जाता है। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। कब किया था? 1912। कौन सी पुस्तक में किया था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम है। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बंगाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि इन सब की विभिन्न बोलियां अथवा उपभाषाएं। एक तो ये याद रखना है कि उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुल्यमाला में वर्णित 18 देशी भाषाओं मरु भाषा को सम्मिलित किया गया। और फिर है कि राजस्थानी शब्द उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कब किया था? 1912। इसमें लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। ये तीन चीज याद रखनी है। फिर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है विकास। राजस्थानी भाषा 10वीं सदी तक पश्चिम भारत के क्षेत्रों में बोले जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा। हालांकि राजस्थानी का उद्भव लगभग ईसा की 11वीं-12वीं शताब्दी से हुआ माना जाता है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। 16वीं शताब्दी के बाद में राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा है। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यह कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृति रही। पहले तो ये याद रखना, एक नंबर पे क्या रही है? वैदिक संस्कृति। इनका क्रम पूछता है पेपर के अंदर। एक नंबर पे वैदिक संस्कृति याद रखनी है, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई। 2 नंबर पे लौकिक संस्कृत, 1 नंबर पे वैदिक संस्कृत, 2 पे लौकिक संस्कृत। वैदिक को ही परिवर्तित करके लौकिक में परिवर्तित किया गया था। फिर लौकिक संस्कृत में जब जरूरत आने लगी तो उसका स्थान पाली भाषा ने ले लिया। फिर 3 नंबर पर याद रखना है आपको पाली भाषा। 1 नंबर पर वैदिक संस्कृत, उसको परिवर्तित करके लौकिक संस्कृत में किया गया। फिर लौकिक संस्कृत को परिवर्तित करके पाली में किया गया। और पाली भी जब लोक से अलग होने लगी तो उसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। 4 नंबर पे कौन सी भाषा आ गई? प्राकृत भाषा आ गई। 4 नंबर पे कौन सी होगी? प्राकृत। जैसा कि माना जाता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। ये जो हिंदी जो L2 से देते हैं पेपर, उसके अंदर ये शिक्षण विधि का क्वेश्चन बनता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। ये कौन सी होगी अपभ्रंश भाषा? 5वीं। अब ये 5 है, इनका 5वां क्रम याद रखना है आपको। पहले वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक को परिवर्तित करके पाली किया गया, और अगर फिर पाली को परिवर्तित करके प्राकृत में किया गया, और जब प्राकृत भी समझ में नहीं आने लगी उसके बाद अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। ये 5 भाषाएं हैं, इनका क्रम याद रखना है। पेपर के अंदर पूछते हैं कि भी कौन सा क्रम इनका सही है। जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगे। राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। अब प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश तथा मरुगुजरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। इन तीनों अपभ्रंशों का नाम याद रखना है आपको, शोरसेनी, नागर और
मरु गुजरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। इन सब में मरु गुजरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है, क्योंकि मरु गुजरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा यानी राजस्थानी तथा गुजरी से गुजरात की भाषा का विकास हुआ है। मरु गुजरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा यानी राजस्थानी तथा गुजरी से गुजरात की भाषा का विकास हुआ है। यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से भी समीचीन प्रतीत होता है। भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखें तो ये याद होता है कि राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानताएं। मेरा क्षेत्रीय बोलियां। डॉक्टर गिरियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है। ये चीज याद रखनी है कि भाई डॉक्टर गिरियर्सन है, उन्होंने राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा है? 5 मुख्य वर्गों में बांटा है। किंतु मुख्य रूप से राजस्थानी की बोलियों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये भाग तो है इनके 2 और वर्ग है इनके 5। राजस्थानी बोलियों को डॉक्टर गिरियर्सन ने मुख्य 5 वर्गों में विभाजित किया है। वो वर्ग याद रखना है, वर्ग है 5 और भाग है इसके 2। पहला है पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिम राजस्थान में आती है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी। ये 4 बोलियां याद रखनी है, पश्चिम राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी। फिर पूर्वी राजस्थानी, ये 2 भाग हो गए इसके, एक तो पश्चिम राजस्थानी हो गई, एक पूर्वी राजस्थानी हो गई। पूर्वी राजस्थानी में आता है ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी यानी राठी। पूर्वी राजस्थानी में 4 हो गई, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाती, अहिरवाटी, इसी को राठी बोलते हैं। ठीक है, अब है राजस्थान की प्रमुख बोलियां जो पीछे अपन पढ़ के हैं, इनका एक एक विस्तृत वर्णन है। मारवाड़ी, ये पश्चिम राजस्थान की बोली। राजस्थान की इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है और इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी का नाम दिया गया। यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्य सृजन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। यही कारण है कि इसे कहीं के राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता रहा है। और प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिम सीमा से जुड़ा रहा है, इसीलिए मारवाड़ी को पश्चिम राजस्थान से जोड़ा गया है। इसमें ये पढ़ने वाला इसमें कुछ नहीं है, एक बार आप सरसरी न्यूज से देख लेना जल्दी जल्दी, लेकिन इसमें याद करने वाला मारवाड़ी में कोई सिस्टम नहीं है। ये नीचे वाली लाइन है याद करने वाली, ये याद रखनी है इसमें। यदि आज इस बोली के क्षेत्र जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, शेखावटी का कुछ क्षेत्र इसे संबंध रहा है। थली और गोडवाड़ी बोलियां इसकी उपबोलियां। ये पेपर के अंदर ये 2 सवाल पूछे जाते हैं। एक तो इसका क्षेत्र पूछा जाता है, ये 2 सवाल याद करने हैं मारवाड़ी बोली के अंदर। यदि इसका कौन कौन सा क्षेत्र है, या भी जोधपुर, बीकानेर, नागौर में, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और शेखावटी में कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी बोली बोली जाती है। और इसकी 2 उपबोलियां, एक तो थली होगी और एक गोडवाड़ी होगी। पेपर के अंदर आपको मिलेगा भी थली और गोडवाड़ी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। इसमें ये 2 लाइन, एक लाइन ये याद रखनी ऊपर वाली और दूसरा पॉइंट ये नीचे वाला, ये 2 चीज याद रखनी। इसमें याद करने वाला सिर्फ ये 2 ही है। फिर अगली बोली अपनी मेवाड़ी। राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र है, मेवाड़ी का क्षेत्र है। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ है। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद तथा भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। कौन कौन सा क्षेत्र हो गया मेवाड़ी के अंदर? उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया। ये 4 क्षेत्र हैं, ये याद रखने। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोले जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी, ये पेपर के अंदर पूछा गया, कर्मचारी और चयन बोर्ड ने पूछा था कि मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? इसको पर्वतीय मेवाड़ी। अब मैदानों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा जा सकता है। ऐसा नाम देखिए, इसका मिलता जुलता ही नाम है मैदान। अपन उस टाइम कन्फ्यूज हो जाते हैं, उससे नाम होता है ना मिलता जुलता, वो नहीं करके आते पेपर के अंदर, इससे रिलेटेड दूसरा कर देते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी और जो मैदानों में बोली जाती है उसे मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। ये ऊपर वाला प्रश्न पेपर के अंदर पूछा गया है। और एक ये पूछा गया है कि इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये 2 चीज याद रखें। फिर अपनी अगली बोली ढूंढाड़ी।
राजस्थान की एक प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा है। उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा गया। इसी बोली की सबसे बड़ी विशेषता है 6 शब्द का प्रयोग। इस शब्द का प्रयोग गुजराती भाषा के प्रभाव को इंगित करता है। हो सकता है वे ढूंढाड़ी जो बोली है उसकी सबसे बड़ी विशेषता के 6 शब्द का प्रयोग, ये याद रखना है। इस शब्द का प्रयोग गुजराती भाषा के प्रभाव को इंगित करता है। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जा सकता है। और तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल आदि इसकी उपबोलियां हैं। ये प्रश्न तो कन्फर्म पेपर के अंदर पूछा गया बहुत बार। कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है और आरपीएससी ने पूछा है। एक तो ये इसका क्षेत्र याद रखना है आपको। एक चीज तो ये याद रखनी है कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, 6 शब्द का प्रयोग। और जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का इसका क्षेत्र है वो विस्तृत है। और फिर इसकी 3 उपबोलियां तोरावाटी, राजावाटी और नागरचौल। ये तीनों पेपर के अंदर देख कर पूछेगा आपको कि ये किसकी बोली है, तोरावाटी, राजावाटी और नागरचौल किसकी ऊपर बोली है। ये ढूंढाड़ी की बोली है, याद रखना है। फिर अगली अपनी आड़ोती। आड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को आड़ोती बोली का क्षेत्र माना गया है। इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। ढूंढाड़ी में भी 6 शब्द का प्रयोग होते हैं और आड़ोती में भी 6 शब्द का प्रयोग होता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा का क्षेत्र आड़ोती बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। इसका ये 4 क्षेत्र है आड़ोती के, ये याद रखने। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा। आड़ोती 4 क्षेत्रों में बोली जाती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा, ये 4 क्षेत्र याद रखने इसका। और इसमें याद रखने वाली कोई विशेष चीज नहीं। फिर है अगली है अपनी मेवाती बोली। मेव जाति का अधिक्य होने से अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवा क्षेत्र कहा जाता है। अलवर और भरतपुर में बोली जाती है मेवाती। इस क्षेत्र की बोली को मेवाती कहा गया। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली पर व्रज भाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब आपको पेपर के अंदर पूछेगा भी ऐसी कौन सी भाषा है जिसपे व्रज भाषा का प्रयोग है, प्रभाव है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये मेवाती भाषा है, इसके ऊपर व्रज भाषा है उसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। फिर है वागड़ी। एक होती है बागड़ी, एक होती है वागड़ी। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी नाम दिया गया। यह बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वागड़ी बोली, वागड़ी और बागड़ी दो है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये वागड़ी वागड़ क्षेत्र होता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा उसके आसपास का वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां बोली जाती है। और इस बोली पर गुजराती भाषा का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फिर अगली बोली है मालवी। प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध है। इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों पर मालवी बोली का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका अंतर करना बहुत ही कठिन है। इसलिए मालवी को ही राजस्थान की भी बोली स्वीकार किया गया। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। एक तो ये याद रखना है कि भाई राजस्थान का जो प्रतापगढ़ क्षेत्र है वो इस बोली का क्षेत्र है। मालवी बोली प्रतापगढ़ के अंदर बोली जाती है, ये याद रखना है। और फिर प्रश्न के अंदर देख सकता है कि भाई मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र किस बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो मालवी बोली के अंतर्गत आता है। और इसकी 2 उपबोलियां हैं, एक तो रागड़ी होगी और एक निमाड़ी होगी। ये याद रखनी है, पेपर के अंदर ये प्रश्न बहुत बार आया कि भाई और रागड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोली है, मालवी की। इसमें पहला पहला याद नाम रख लेना, रा, नी और मा। ये रागड़ी, निमाड़ी और मालवी की उपबोलियां होगी। फिर है अपनी शेखावाटी बोली। राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का क्षेत्र शेखावाटी कहलाए। इसी क्षेत्र की बोली को शेखावाटी कहा गया। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। शेखावाटी चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर। और मालवी प्रतापगढ़, एक ये याद रखना है। एक ये मध्य प्रदेश का रतलाम और झाबुआ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। और 2 इसकी ये निमाड़ी और रागड़ी याद करनी, ये 3 ही चीज याद करना इसमें।
और ऊपर वाला मत पढ़ना, इसमें कोई मतलब नहीं पढ़ने की। और ये शेखावाटी वाली है, इसमें ये 4 नाम याद कर लेना, 5 चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरजगढ़ और गंगानगर। फिर है बिल्ली और अन्य पहाड़ी बोलियां। राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, जो कि कबीला संस्कृति को लिए हुए। इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीणा, ग्रासिया आदि प्रमुख है। इसमें भीलों का चित्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियों में भीली बोली प्रमुख है रहेगी। इनके साथ साथ अन्य जनजातियां भी बोलियों को पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में ये जातियां निवास करती हैं, उन क्षेत्रों की बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं यानी बोलियों द्वारा ही होता है। इस रूप में यह भी निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल अपन राजस्थानी भाषा का साहित्य वो पढ़ेंगे। रेट के अंदर जो पीछे पेपर होता है उसके अंदर इस टॉपिक से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको पूर्ण विश्वास दिलाया जाता है, जो आपको पढ़ाया जाएगा उसके अंदर से आपको प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे। इतनी अपनी गारंटी है। अगर ये बुक मैं पढ़ा दूंगा ना, इससे बाहर आपको क्लास संस्कृति और वो जो इतिहास वाला है ना राजस्थान का पार्ट, उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पहले आपको ये थ्योरी है विस्तृत से ये करवा दी जाएगी, उसके बाद जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो भी इस पुस्तक से आपको मिला के दिखा दिए जाएंगे। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद।